बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले आ जाता है गाड़ियों की शनाख्त। ठीक है, गाड़ी की तारीफ़, ऑटोमोबाइल और इंजन के पुर्ज़ात, गाड़ी की तकनीकी मालूमात और पुर्ज़े की तब्दीली, व्हीकल की इक़साम, इंजन पावर, मुसाफिर बिठाने की तादाद, जदीद गाड़ियों के नुमाया खदोखाल, गाड़ी के हिस्सा जात की निशानदही बज़रिया तस्वीर, गाड़ियों में सिक्योरिटी सिस्टम, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटो ट्रांसमिशन, फोर व्हील गाड़ियों ड्राइव करने का तरीका, पाकिस्तान में इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट्स और इनका डिज़ाइन, टायर के जल्द ख़त्म होने की वजूहात, गाड़ी की बैटरी जल्द ख़त्म होने की वजूहात, गाड़ी की हिफाजत, ये टॉपिक्स आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले जो है ना गाड़ियों की शनाख्त देखें। अवाम की सहूलियात और सफ़र की सहूलियात के लिए पब्लिक और प्राइवेट ट्रैफिक में इजाफ़ा हो रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा रश है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो मुनासिब हैसियत से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। बेहतरीन ना होने के से अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। 25 साल पुरानी गाड़ियाँ भी अक्सर चलती हुई नज़र आती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल होते हैं। गाड़ियों की शनाख्त, गाड़ियों के नाम की कंपनी और हॉर्स पावर और इसकी शक्ल मालूम होनी चाहिए। टोयोटा, मज़दा, हुंडई, मर्सिडीज़, सुजुकी, BMW, अच्छा जी, हुंडई वगैरह। और कुछ नई जापानी इंपोर्टेड इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ में होंडा फिट, स्पार्क, मोको, निसान और ये गाड़ियाँ EFI इंजन कमीशन और बहुत कम पेट्रोल खर्च करती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कि इसकी अगर डेफिनेशन में देखें, मोटर व्हीकल क्या गाड़ी की तारीफ़ में देखें कि इंसानी ताकत या किसी जानवर की ताकत का इस्तेमाल ना हो, ख़ुद की ताकत का निज़ाम होता है और ये ताकत पहियों में मुंतकिल होकर घुमाए, यानी खुद की ताकत पहियों में मुंतकिल होकर घुमाए। मकसद इसका जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। बॉडी, इंजन और फ्रेम। बॉडी में क्या होता है, लोडिंग के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, बोझ के हिसाब से बनाई जाती हैं जिसमें मुसाफिर हवा, सर्दी और बारिश से महफूज रखती हैं। फ्रेम, अच्छा इसमें जो है ना फ्रेम जो है ना मोटर गाड़ी का ये हिस्सा जो है ना इंजन, ट्रांसमिशन और पावर के निज़ाम को सहारा देता है। इसमें स्टीयरिंग आ जाता है, गियर, क्लच, फुट ब्रेक, हैंड ब्रेक, एक्सेलेरेटर, विंड स्क्रीन वाइपर, फ्यूल गेज, एम्पायर गेज, स्टॉप लाइट, ऑयल गेज और ड्राइवर मिरर को भी सहारा देता है। अच्छा, गियर लीवर की मदद से गियर को तब्दील किया जाता है, जैसे इंजन की ताकत जो है ना कम या ज़्यादा की जाती है ज़रूरत के मुताबिक। क्लच पेडल गियर तब्दील किया जाता है। क्लच पेडल को दबाकर गियर को तब्दील किया जाता है। फुट ब्रेक गाड़ी को आहिस्ता करने या बिल्कुल रोकने के लिए काम आती है। हैंड ब्रेक मैकेनिकल ब्रेक होती है, किसी ढलवान पर खड़ी करने के लिए की जाती है, इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी को खड़ी करते वक्त या पार्क करने के लिए इस्तेमाल होती है। पिछले व्यूयों में काम करती है। बाज़ औक़ात ब्रेक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेलेरेटर ब्रेक इंजन की रफ्तार को तेज़ या कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए चूक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ज़रिए हवा का रास्ता बंद हो जाता है ताकि सिलेंडर के अंदर तेल की मिकदार ज़्यादा हो और गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट तेल की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी तो फिर गाड़ी फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद टिपर स्विच के लिए गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी कम ज़्यादा की जाती है। फ्यूल गेज तेल की मिकदार जो टंकी में ज़ाया करती है, टंकी के अंदर कितना तेल है। टेम्परेचर गेज इंजन का दर्जा हरारत मालूम किया जाता है। हॉर्न की आवाज़ पैदा करता है जिससे किसी शख्स को तंबी की जाती है। ड्राइवर मिरर आगे पीछे आने वाली ट्रैफिक से बचाता है। ऑयल गेज इंजन के अंदर की चिकनाहट पैदा करने वाले मोबाइल की कमी पेशी को ज़ाहिर करता है। एमरजेंसी लाइट इसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस गाड़ियाँ के ऊपर सुर्ख रंग की गाड़ियाँ रंग होती की एमरजेंसी लाइट लगी हुई होती है। इमदादी गाड़ियों के ऊपर जर्द रंग की और इंतजामी की गाड़ियों के ऊपर नीले रंग की बत्ती लगी हुई होती है। इशारे, अगर गाड़ी को दाईं तरफ मोड़ना हो तो दाईं तरफ के इशारे का स्विच ऑन करें और बाईं तरफ मोड़ना हो तो बाईं तरफ के इशारे का स्विच ऑन करें। स्टॉप लाइट इसको फुट ब्रेक से इसका ताल्लुक़ होता है। फुट ब्रेक को जैसे ही दबाया जाता है तो ये पीछे की तरफ होती है। स्टॉप लाइट रोशन हो जाती है जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों को मुतला हो जाती हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल
हर वो चीज़ दो या दो से ज़्यादा पहियों पर मुश्किल और कीमियाई मादों से चलाई जाती है ऑटोमोबाइल कहलाती है। इंजन हर वो चीज़ जो कीमियाई मादे को मैकेनिकल में तब्दील करे इंजन चलाती है। पावर यूनिट में क्या ये ताकत और तवानाई पैदा करती है। इकसाम ऑटोमोबाइल इंजन, पेट्रोल इंजन दो इकसाम के होते हैं, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। ये इंजन 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होते हैं। इनमें मुख्तलिफ सिलेंडर होते हैं मसलन 1, 2, 3, 4, 6, 8 वगैरह। अच्छा, उसके बाद पेट्रोल इंजन में देखें ज़रूरी पुर्जाजात ये हैं, यानी स्पार्किंग प्लग, मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूटर, कार्बोरीज। डीजल इंजन के ज़रूरी पार्ट्स इंजेक्टर और फ्यूल इंजेक्शन पंप हैं। इंजन के हिस्से ऑटोमोबाइल इंजन के 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी टैबिट कवर, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल चैम्बर। इंजन के कारगुजार हिस्से क्रैंक शाफ्ट, कनकेटिंग रॉड। ये इंजन के अंदर एक शाफ्ट होती है जो पिस्टन की सीधी हरकत को घुमाने वाली हरकत में तब्दील करती है। कनकेटिंग रॉड ये पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ मिलाते हैं। रॉड जो है ये पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से मिलाती है, यानी ये फर्स्ट और थर्ड को रॉड मिलाता है। ठीक है, ये इंजन पिस्टन क्या है, ये इंजन के स्ट्रोक मुकम्मल करता है। फ्यूल के जलने से जो ताकत पैदा होती है वो कनकेटिंग रॉड के ज़रिए क्रैंक शाफ्ट तक मुंतकिल होती है। ये इंजन के स्ट्रोक मुकम्मल करती है और फ्यूल के जलने से जो ताकत पैदा होती है वो कनकेटिंग रॉड से ऊपर क्रैंक शाफ्ट तक मुंतकिल की जाती है। अच्छा, रेस्ट पिन क्या है? ये पिन पिस्टन को कनकेटिंग रॉड से जोड़ती है। पिस्टन रिंग जो कि पिस्टन पर परफेक्ट होते हैं कंबक्शन चैम्बर के दरमियान मुतहरिक सेल का काम करते हैं और चैम्बर में कंप्रेशन को कायम रखते हैं। चैम्बर के दौरान पिस्टन परफेक्ट होते हैं और चैम्बर के दरमियान सेल का काम करते हैं। ठीक है, और चैम्बर में कंप्रेशन को कायम रखते हैं। केम शाफ्ट ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल के खोलने और बंद करने का काम करती है और डिस्ट्रीब्यूटर और फ्यूल पंप को भी चलाती है। टैबिट कवर ये बिलियन की शक्ल का पुर्जा है जो कि केम और वॉल रोक का काम करता है। वॉल स्प्रिंग क्या है? ये स्प्रिंग वॉल्व को अपनी जगह दबाए रखते हैं। टाइमिंग गियर और टाइमिंग चेन क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट की जो हरकत गियर की मदद से होती है वो बज़रिया चेन अमल में आती है बिलावास्ता या बज़रिया चेन अमल में आती है। इसे टाइमिंग गियर कहा जाता है क्योंकि इसका निज़ाम ऐसे होता है कि वो हरकत एक ख़ास तरतीब और वक्त के मुताबिक अमल में आती है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट जो हरकत गियर की मदद से होती है वो बिलावास्ता चेन अमल में आती है। इसे टाइमिंग गियर कहते हैं। ठीक है, एक ख़ास तरतीब और वक्त के मुताबिक अमल में आती है। कॉलर और क्वार्टर ये दोनों अहम पुर्जे वॉल स्प्रिंग को वॉल के साथ कायम रखते हैं। अहम पुर्जे वॉल स्प्रिंग को वॉल के साथ कायम रखने में मदद देते हैं। गाड़ी की देखभाल के मुतालिक तकनीकी मालूमात रखता है अच्छा ड्राइवर, जैसे इंजन ऑयल। आपकी गाड़ी के इंजन की जान है। इंजन ऑयल के बारे में ये कहा जाता है इंजन ऑयल वक्त पर तब्दील करना चाहिए। आमतौर पर इंजन ऑयल 3000 किलोमीटर चलने के बाद तब्दील किया जाता है और कुछ गाड़ियों में जो है ना 5000 या इससे भी ज़्यादा चलने के बाद तब्दील किया जाता है। ऑयल फ़िल्टर क्या है? 3000 जब गाड़ी में इंजन ऑयल तब्दील किया जाता है तो ऑयल फ़िल्टर भी साथ ही तब्दील कर देते हैं, यानी 3000 मीटर या 3 माह के बाद ऑयल फ़िल्टर तब्दील कर देना चाहिए। ठीक है, एयर फ़िल्टर तकरीबन 10,000 से 20,000 किलोमीटर या 1 साल के बाद तब्दील करना चाहिए। पेट्रोल फ़िल्टर क्या है? 4000 किलोमीटर के बाद तब्दील करना चाहिए। स्पार्क प्लग क्या है? 30,000 किलोमीटर से 1 लाख किलोमीटर तक जब ज़रूरत महसूस हो। ब्रेक ऑयल
तकरीबन 24,000 मील या 2 साल के बाद तब्दील किया जाता है। क्लच ऑयल इसे 50,000 किलोमीटर या 2.5 साल के बाद तब्दील किया जाता है। अच्छा, ब्रेक क्या है? ब्रेक जो है गाड़ी की तकरीबन 50,000 किलोमीटर या 2 साल के बाद तब्दील की जाती हैं। टाइमिंग बेल्ट और इंजन बेल्ट टाइमिंग बेल्ट तकरीबन 80,000 से 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद तब्दील की जाती है और इंजन बेल्ट तकरीबन 60,000 किलोमीटर या 3 साल के बाद तब्दील की जाती है। बैटरी गाड़ी की बैटरी तकरीबन 3 से 4 साल बाद या जब ज़रूरत महसूस हो तब्दील हो सकती है। कूलर 24,000 मील या 2 साल के बाद तब्दील किया जाता है। टायर 6 से 10 साल या 40,000 से 50,000 मील चलने के बाद तब्दील किया जाता है। डैशबोर्ड में गाड़ी का सामने वाला तख्ता है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों की गेज ज़ाहिर करके आलियात नस्ब किए जाते हैं। क्लच क्या है? गाड़ी के गियर को तब्दील किया जाता है। याद रखिए, क्लच पूरा दबाए बगैर गियर तब्दील करने से गाड़ी के गियर बक्स टूटने का खदशा होता है। क्लच गाड़ी में बैठने के बाद पाँव के नीचे होता है। एक्सीलेटर रफ्तार को गाड़ी की रफ्तार एक्सीलेटर की मदद से कंट्रोल की जाती है। वो गाड़ी में बैठे दाएं पाँव के नीचे होते हैं। फुट ब्रेक क्या आता है? क्लच और एक्सीलेटर के दरमियान फुट ब्रेक होती है जिसकी वजह से गाड़ी को आहिस्ता की जाती है और इसमें जो है ना कनेक्शन गाड़ी की बैक लाइट के साथ होता है। ठीक है। हैंड ब्रेक अगली 2 सीटों के दरमियान गाड़ी की हैंड ब्रेक होती है। ख़ास तौर पे ढलवान जगह पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है। वैसे कहीं पार्क करने हैंड ब्रेक ज़रूर लगाई जाती है। स्पीडोमीटर गाड़ी की रफ्तार का अंदाज़ा होता है। फ्यूल गेज जिसमें गाड़ी के टैंक में मौजूद फ्यूल का अंदाज़ा होता है और फ्यूल गेज का कनेक्शन गाड़ी के फ्यूल पंप के साथ होता है। टेम्परेचर गैस गाड़ी के इंजन के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगाया जाता है। ऑयल गेज ऑयल की गर्दिश को ज़ाहिर करता है। इंजन में जनरेटर गेज जनरेटर की कारकर्दगी को ज़ाहिर करता है। इससे फ़ैन बेल्ट की कैफियत का भी पता चलता है। टाइमिंग बेल्ट गेज जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर है मियाद ज़ाहिर करती है। जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर इस रीडिंग के बाद खुद ब खुद रोशन हो जाती है ताकि नई बेल्ट फिट की जा सकें। लाइट गाड़ी में मुख्तलिफ तरह की लाइट होती हैं जिसमें हेडलाइट, बैक लाइट, डिपर लाइट, इशारे, इंडिकेटर, लाइन तब्दील करते हुए या मुड़ने से पहले इशारे का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीछे आने वाली गाड़ियाँ मुहतात हो जाएँ। सस्पेंशन निज़ाम के पुर्जा जात शॉक कमानियाँ, टार्क रॉड, एयर बैग, स्टेबलाइज़र बार, सस्पेंशन ब्रैकेट। थर्मोस्टेट क्या? इंजन का टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता। थर्मोस्टेट वाल्व इंजन के पानी को रेडिएटर में जाने से रोकता है। ठीक है। जब इंजन एक मखसूस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो थर्मोस्टेट का वाल्व खुल जाता है और गर्म पानी ठंडे होने के लिए रेडिएटर में दाखिल हो जाता है। ठीक है। इंजन का टेम्परेचर बढ़ नहीं जाता। थर्मोस्टेट वाल्व इंजन के पानी को रेडिएटर में जाने से रोकता है। इंजन के पानी को रेडिएटर टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है और गर्म पानी ठंडा होने के लिए रेडिएटर में दाखिल। व्हीकल की इकसाम और इंजन की पावर, लोडिंग और मुसाफिर बिठाने की तादाद। व्हीकल की 2 इकसाम है, गुड्स व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल। गुड्स व्हीकल इनमें सामान या अशिया वगैरह की लोडिंग मसलन जानवर, मुर्गियाँ या ज़रूरी अजनास को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। पैसेंजर व्हीकल ऐसी गाड़ियाँ सवारियाँ एक जगह से दूसरी जगह लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। HTV और LTV ट्रांसपोर्ट में फ़र्क। जिस गाड़ी का वज़न 5,000 किलोग्राम से ज़्यादा हो ऐसी गाड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं। और LTV जो गाड़ी HTV की तारीफ में नहीं आती इसे LTV कहते हैं। सवारी मोटर कैब या डिलीवरी वैन। ट्रांसपोर्ट व्हीकल गुड्स व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, मोटो बज़ाते खुद वज़न कैरी नहीं करती या ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इस खाली गाड़ी का वज़न 7,000 किलोग्राम या ज़ायद हो जिसे क्रेन या बुलडोज़र वगैरह। ट्रैक्टर ये ऐसी मशीन जिसका वज़न 7,000 किलोग्राम से कम हो। ट्रैक्टर वगैरह में शामिल है। वज़न उठाने की सलाहियत। सिंगल एक्सल गाड़ी पर 12 टन वज़न डालने की इजाज़त है। 2 एक्सल गाड़ी को टेंडम एक्सल वेट गाड़ी के कहते हैं। ऐसी गाड़ियों पर 22 टन वज़न लोड किया जाता है। ऐसी गाड़ी और इसका वज़न मिलाकर 27.5 होनी चाहिए। 3 एक्सल ऐसी गाड़ी 31 टन वज़न लोड किया जाता है। ऐसी गाड़ियों को ट्राइडम एक्सल गाड़ियाँ कहते हैं। गाड़ियों में मुसाफिर सवार करने की गुंजाइश।
कार में ड्राइवर समेत 4 होते हैं और इसके इंजन का पावर 850 से शुरू होकर 1800 और मुख्तलिफ है। कैरी डब्बा में ड्राइवर समेत 5 अफराद होते हैं और इसका इंजन 796 सीसी होता है। पिक एंड ड्रॉप 600 किलोग्राम तक वज़न लोड किया जाता है और गाड़ियों समेत 1330 से 1350 किलोग्राम होना चाहिए। इसका इंजन 800 सीसी होता है। हाई एक्स वैगन, इस गाड़ी में 18 अफराद की बिठाने की इजाज़त है। इस गाड़ी में डरीशन की 22 तक सवारियां बिठाते हैं, जो गलत है। अच्छा जी, मज़दा ट्रक, इस गाड़ी में 6 टन तक वज़न लोड किया जा सकता है। कोस्टर, इस गाड़ी में 28 मुसाफिर बिठाने की इजाज़त है। बड़ी बस में 52 तक सवारियां बिठा सकते। इनवैलिड माजूर वैन ऐसे माजूरों के लिए बनाए जाते हैं। बस का वज़न 250 किलोग्राम तक होता है या 500 पाउंड तक के लिए माजूर अफराद के लिए डिज़ाइन की जाती हैं और आहिस्ता रफ्तार से चलाई जाती हैं। मोटर रिक्शा, ड्राइवर के अलावा 3 रिक्शा शामिल होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं, इसका खाली वज़न 850 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो। चिंची या मोटरसाइकिल रिक्शा कानूनी हैसियत ना है, इसे के तौर पर रजिस्टर ना है, बल्कि इसे गैर कानूनी तौर पर बारी लगाकर सवारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोपेड, जिसका इंजन 50 सीसी से ज़्यादा ना हो, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा नहीं होती। एम्बुलेंस मुराद ऐसी गाड़ियाँ जो खासतौर पर बीमार लोग, माजूर या ज़ख्मी अशख़ास और जानवरों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। मोटरसाइकिल ऐसी व्हीकल जो 4 पहियों से कम हो और इसका खाली वज़न है कोई साइड ट्राली लगाई हो, इसके समेत 900 पाउंड तजावर ना करे। अच्छा जी, फीचर ऑफ ए मॉडर्न व्हीकल एंड देयर सेफ्टी टूल्स, जदीद गाड़ियों के नुमाया खुदुखाल एयरबैग 1998 के बाद लाइट ट्रक 1999 एयरबैग मुतारिफ करवाया गया। इसमें ड्राइवर के चेहरे और सर को महफूज रखता है। एक्सीडेंट की सूरत में ये एयरबैग चंद मिलीमीटर सेकंड में खुलकर स्टीयरिंग के सामने वाली साइड से निकलता है और ड्राइवर को महफूज करता है। एंटी लॉक्स ब्रेक, अच्छा इससे पहियों को लॉक करना इंतहाई आसान है। लगे सेंसर हर पहिए को इंफरादी तौर पर रोकने में मदद देते हैं और स्लिपरी रोड पे भी साकित रखते हैं। इंतहाई सख्त ब्रेक की सूरत में पहिए स्लिप नहीं होते और डेस्क को 1 सेकंड में कम से कम 15 बार पकड़ता है, जिससे टायर की रोड पर ग्रिप मजबूत रहती है। टायर प्रेशर मॉनिटर्स, गाड़ियों के डैशबोर्ड पैनल में एक गैज लगाई जाती है। टायर में हवा का प्रेशर कम होने की सूरत में ड्राइवर को गैज देखकर हवा का प्रेशर अंदाज़ा होता है। बैक कैमरा, गाड़ी में ड्राइवर के सामने लगी स्क्रीन, ये कैमरा जो है गाड़ी के पीछे बम्पर में नंबर प्लेट के नज़दीक होता है, जो गाड़ी में ड्राइवर के सामने लगी स्क्रीन के साथ मुंसलिक होता है। गाड़ी बैक करने की सूरत में बैक गियर के साथ इसका बटन होता है, जो पीछे की तमाम सूरत हाल ड्राइवर को स्क्रीन पर दिखाता है। और एडेप्टिव क्रूज सिस्टम, ये सिस्टम ड्राइवर को मॉनिटर करता है, इसे आगे चलने वाली गाड़ियों से फासला, रफ्तार और वक्त का तयन करता है। सेफ्टी बेल्ट, 4 सीटों पर हिफाजती बेल्ट लगाते हैं जो एक्सीडेंट में तमाम मुसाफिरों को महफूज रखते हैं। बैकअप सेंसर क्या है, गाड़ी के पीछे बम्पर में नस्ब होती है। अब गलत हो, बैग जारी हो तो किसी के साथ लगने का खदशा हो तो वो सीनियर अलर्ट हो जाता है। अलार्म के बाद ड्राइवर को अलर्ट करता है। जो ही किसी रुकावट के करीब गाड़ी पहुंचती है तो गाड़ी के अंदर लगी हुई ग्रीन लाइट सुरख हो जाती है, अलार्म बजने शुरू हो जाता है। अच्छा, ये रह गया था एक ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, कैमरे और रडार का इस्तेमाल होता है। ये आगे से आने वाली गाड़ी या खतरे के बारे में ड्राइवर को पेशगी क्या करती है, अलर्ट करती है, आगे के पैनल में मौजूद लाइट जलना और बुझना शुरू कर देती है। ऑटो इमरजेंसी कॉल, बड़े एक्सीडेंट की सूरत में खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाता है। इमरजेंसी सर्विस को मदद के लिए कार्य करते हैं। पैदल शख्स को हादसे के महफूज रखने का सिस्टम, किसी पैदल शख्स के टकराने पर बोनट के रास्ते से एयरबैग बाहर निकल जैसे टकराने वाला शख्स शदीद किस्म के हादसे से महफूज रहता है। लैंड डिपार्चर वार्निंग, अपनी लाइन से हट जाने की सूरत में वार्निंग आराम के ज़रिए ड्राइवर को चौकस करता है। अलबत्ता ड्राइवर जब सो जाए तो गुनी में हो तो ये सिस्टम बड़े एक्सीडेंट से बचाता है। एडेप्टिव हेडलाइट, ये सूरत हाल के अपनी रोशनी फैलाता है। इनमें लगे सेंसर मुताबिक रोशनी फराहम करते हैं
और ये हेडलाइट्स गाड़ी के स्टीयरिंग के घूमने के साथ अपनी सिर्फ तब्दील करता है। कोलिजन वार्निंग सिस्टम ड्राइवर को आगे आने वाली रुकावट से मुतल्लिक पेशगी अलर्ट कर कोलिजन वार्निंग सिस्टम ड्राइवर को आगे आने वाली रुकावट से मुतल्लिक पेशगी। अच्छा, उसके बाद की गाड़ी के पार्ट्स हैं बोनट, बम्पर, रेडिएटर, स्पोर्ट ग्रिल, हेड लैम्प, डोर गार्ड, साइड पैनल, टेल गेट मिरर। गाड़ी में सिक्योरिटी सिस्टम तमाम गाड़ी में सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब है जिसमें गाड़ी को चोरी होने की बचाता है। रिमोट कंट्रोल का बटन गाड़ी की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है दबाकर। जदीद सिक्योरिटी के खुफिया कैमरे पर मुश्किल होता है। डिवाइस के ज़रिए कैमरे की मदद से गाड़ी ज़्यादा रफ्ता फासले पर खड़ी होने की सूरत में मॉनिटर की जा सकती है। सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह काम करता है? एक डिवाइस है, एक किट के ज़रिए इग्निशन सिस्टम से जोड़ा जाता है। सेंसर गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाते हैं। एक सायरन गाड़ी के बोनट के अंदर नस्ब किया जाता है। गाड़ी को अजनबी शख्स हाथ लगाते हैं खुलते इसके साथ कोई चीज़ टकराती है तो सेंसर महसूस करके पैगाम किट या डिवाइस तक पहुंचता है और डिवाइस पैगाम को सायरन तक पहुंचाती है। सायरन बजना शुरू हो जाता है। जब तक रिमोट कंट्रोल के जरिए सायरन को ख़त्म न किया जाए तो ये रुकता नहीं। ट्रैकर सिस्टम खुफिया ट्रैकर सिस्टम लगाया जाता है। सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ कंपनियाँ गाड़ियों में खुफिया ट्रैकर सिस्टम लगाती है। जितना फासला ट्रैकर पर फिक्स कर दिया जाता है गाड़ी इस फासले के बाद बंद हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट होने के सिर्फ मोबाइल फ़ोन पर बजरिया पैगाम कर दिया जाता है गाड़ी को चोरी या गैर मुतल्लका आदमी स्टार्ट कर रहा है। अच्छा जी, मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटो ट्रांसमिशन, फोर व्हील ड्राइवर गाड़ियों को ड्राइव करने का तरीका। मैनुअल ट्रांसमिशन रफ्तार के लिहाज से गियर को तब्दील किया जाता है। इसमें पहला और दूसरा गियर इस्तेमाल किया जाता है चढ़ते हुए पहली और ज़्यादा ऊंचाई पे, और क्लच का इस्तेमाल इकट्ठा किया जाता है, यानी गियर तब्दील करते हुए क्लच दबाकर गियर तब्दील किया जाता है। और तमाम छोटी गाड़ियों में 5वां गियर होता है और छठा गियर गाड़ी बैक करने के लिए होता है। ऑटो ट्रांसमिशन अक्सर गाड़ियाँ ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ियाँ हैं, ये दरामद जो की गई हैं। अगर क्लच का इस्तेमाल नहीं होता, इन गाड़ियों के ब्रेक क्लच का काम करती है, ठीक है। बार बार गियर में तब्दील नहीं करना पड़ता है। एक गियर लगाने के बाद जितना एक्सीलेटर और दबाया जाए इतनी ही स्पीड से गाड़ी दौड़ेगी, यानी गियर खुद ब खुद ही तब्दील होता रहेगा। ऑटो गियर लगाने का तरीका जितनी और महंगी गाड़ियों में एस मोड होता है, एस इक्वल टू स्पोर्ट्स। जब इस मोड में गाड़ी कर दी जाए तो गाड़ी का इंजन अपनी तमाम तरह एनर्जी सर्व करता है और गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है। जिनके 4 पहिए बैक वक्त जोर लगाने की सलाहियत रखते हैं फोर व्हील गाड़ियाँ कहलाती हैं। इनमें नॉर्मल गियर लीवर और एक छोटा गियर लीवर होता है। आम गाड़ियाँ 2 पहियों से ही जोर, लेकिन जब छोटा गियर लगाया जाता है तो चारों पहिए जोर लगाते हैं। इसमें ड्राइवर गियर सिस्टम ड्राइवर शाफ्ट के ज़रिए पिछले एक्सल पर ताकत को मुंतकिल करता है। ड्राइवर शाफ्ट पिछले एक्सल पर ताकत को और पिछले पहिए जोर लगाना शुरू कर देते हैं। 4 व्हील ट्रांसमिशन सिस्टम में जिद्दत अच्छा जी, इस जिधर में इन गाड़ियों के गियर लीवर पर लेफ़्ट और राइट का निशान होता है। आर पार करने से गाड़ियाँ दाएं तरफ पहिए घूमते हैं। ऊपर और एल बार करने से पहिए साइड के दोनों पहियों पर जोर लग। पाकिस्तान में इस्तेमाल गाड़ियों की नंबर प्लेट और उनका रंग। अच्छा जी, वफाकी इदारों के ज़रिए इस्तेमाल नंबर प्लेट से इस्लामाबाद नंबर प्लेट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्ज़ नंबर प्लेट, सफ़ेद नंबर और लेटर। गैर मुल्की सफारतकार सुर्ख रंग की प्लेट और सफ़ेद नंबर। आर्म फोर्सेस सब्ज़ नंबर प्लेट, स्याह नंबर और लेटर के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सब्ज़ नंबर प्लेट और सफ़ेद नंबर और लेटर। पुलिस नीले और सुर्ख बैकग्राउंड के साथ सफ़ेद हिंसों और हरूफ के। जो पंजाब में इस्तेमाल होने वाली नंबर प्लेट्स का नमूना। कार की नंबर प्लेट सफ़ेद बैकग्राउंड पर काले रंग का हिंसे से और हरूफ लिखे जाते हैं। एक गाड़ी नंबर प्लेट के बाईं तरफ फना होता है जिसके एक तरफ पंजाब लिखा होता है और सूबाई फूल की तस्वीर बनी होती है। साथ ही सन दर्ज होता है। इंग्लिश हरूफ का पहला लफ्ज़ शहर को ज़ाहिर करता है। एल लाहौर, एम मुल्तान, आर रावलपिंडी मोटरसाइकिल नंबर प्लेट में नंबर प्लेट की नंबर प्लेट से थोड़ा छोटे साइज़ में होती है। नंबर पीले रंग की बैकग्राउंड और काले हिंसे और होफ दर्ज होते हैं। नंबर प्लेट के बाईं जानिब सब्ज़ और सूबाई का निशानदेही होती है। सरकारी गाड़ियों के लिए सब्ज़ बैकग्राउंड और सफ़ेद गाड़ी हिंसों और हरूफ के साथ
बाकी तमाम नंबर प्लेट के मुताबिक होती हैं। अच्छा, उसके बाद है आज़ाद जम्मू कश्मीर। काले रंग के हिस्से होते हैं। नंबर प्लेट 4 और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। शहर का नाम भी दर्ज होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नंबर प्लेट आज़ाद जम्मू कश्मीर। बलूचिस्तान में सफ़ेद बैकग्राउंड, काले हरूफ और हिंसे नंबर प्लेट 2 हरूफ और 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बलूचिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सरकारी प्लेट है। ब्रह्मपुत्र का सफ़ेद बैकग्राउंड और काले हरूफ पर मुश्तमिल होता है। 2 लेटर्स और 3 हिंसों से दर्ज होता है। कौमी निशान हिंसों और दरमियान होता है। पेशावर, सिंध और बन्नू वगैरह नंबर जारी करने वाले शहरों में ये इलाके शामिल हैं। अच्छा, सिंध नंबर प्लेट पीले रंग के बैकग्राउंड और काले रंग के हिंसे हरूफ लिखे जाते हैं। 3 हरूफ 3 हिंसों पर मुश्तमिल है। सिंध का कौमी निशान सब और इसे 0080 कहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आगे देख और टाई के ऊपर टिक्का निशान होता है, जैसे Q170 या T190। इसका मतलब टायर इतनी स्पीड दे सकता है, इससे ज़्यादा स्पीड देने से ख़राब होने का खदशा होता है। TQHR लिखा होता है। स्पीड के हिंसे भी लिखे होते हैं। स्पीड दर्ज होती है, इससे ज़्यादा स्पीड करने से गाड़ी में ख़राबी पैदा हो जाती है। टेबल में समझने पी पंचर टायर 265, टायर की चौड़ाई, टायर की ऊंचाई, रिम से बाहर और रेडियल टायर रिम साइज़। आर की जगह भी लिखा हो या तो बेआस्टा टायर यानी धागे की जाली वाला टायर लिखा होता है। टायर का प्रेशर भी ऐसा ही यानी प्रेशर पर स्क्वायर इंच में दबाया जाता है। गाड़ी के अगले में 64% प्रेशर हो, पिछले से 36% प्रेशर होता है। कमज़ोर टायर गाड़ियों को पिछली बाएं साइड पर लगाया जाता है। टायर के लिहाज से ABC पाकिस्तान में ए टाइप का लाते हैं। एक टायर की लाइफ 4 साल होती है। जो गाड़ी ख़राब हो जाती है तो इस्तेमाल भी कम की जाता है। 4 साल एक्सपायर तस्वुर होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 50,000 किलोमीटर करने के बाद ये टायर तस्वुर ख़त्म का तस्वुर। अच्छा, ये टायर की साख्त, नुमाया खुदखाल और मालूमात। टायर मोटर व्हीकल का अहम जुज़ है। रोड पर चलने की क्या बुनियादी खासियत है? ख़राब या कमज़ोर टायर की सूरत में व्हीकल जो है हादसे का शिकार हो सकती है। गाड़ी की शाख लोडिंग के लिहाज से अच्छे मौजूद टायर का इंतखाब भी ज़रूरी है। गाड़ी की किस्म के लिहाज से टायर का इंतखाब करना और साख्त और लोडिंग के लिहाज से अच्छे और मौजूद टायर का इंतखाब करना बेहद ज़रूरी है। रेडियल टायर, जिसमें रबर के अंदर लोहे की जाली होती है, स्पीड वाली गाड़ियों, लैंड क्रूज़र, जीप, एस वैगन और कैरियर वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। प्याज टाइप टायर, लोहे की तारें मुझे जाली को सहारा देती हैं। लोडिंग वाली गाड़ियाँ, ट्रक व ज़्यादा वज़न उठाने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। जो है ब्याज टाइप टायर में, इसमें लोहे की तारें मौजूद होती हैं जो जाली को सहारा देती हैं और लोडिंग ट्रक वगैरह में इस्तेमाल होता है। टायर के ऊपर लिखी गई तारीख यहाँ तारीख की हिंसों में लिखी जाती है। टायर की गद्दी की खराब इस्तेमाल इसमें जो है LTV के लिए यहाँ पर जो है ना 14-17, जैसे चौथा मतलब है चौथवा हफ्ता और 17 का मतलब 2017। टायर की गद्दी की काबिल इस्तेमाल मोटाई LTV के लिए काबिल इस्तेमाल मोटाई 1.6, STV के लिए काबिल इस्तेमाल मोटाई 1 मिलीमीटर है। गाड़ी की बैटरी कैसे वो होती है? गाड़ियों की हेडलाइट या रेडियो से अगर चले जब गाड़ी नहीं चल रही, मतलब इंजन बंद है। अगर ड्राइविंग नहीं करे तो गाड़ी का AC चल रहा है। गाड़ियाँ ज़्यादा ऐसे किसी जगह खड़ी हैं, बैटरी की तक पानी चेक ना हो, टर्मिनल को साफ ना करने से भी बैटरी सही काम नहीं करती। ठंडे मौसम में भी गाड़ी वो हो जाती है ख़राब। गाड़ियों की हिफाजत, इस गाड़ी मौजूदा चीज़ों को पावर फार्मूले से आसानी से चेक किया जाता है। P से पेट्रोल, O से ऑयल, W से वाटर, E से इलेक्ट्रिक सिस्टम, लाइट्स, वाटर, R से रबर, अवलेटो, होजो पाइप और टायर वगैरह। आगे है मैकेनिकल सिस्टम और व्हीकल की। आपने अच्छी तरह डिवाइस के पॉइंट्स कर लें। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।